भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी देश है। यहाँ जल संसाधन भी पर्याप्त है, वन संपदा भी काफ़ी है, खनिज संसाधन भी हैं। सभी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी है। अब हम लेते हैं उसमें पहला कि भारत में खनिज संसाधनों की किस तरह की उपलब्धता है। खनिज वर्तमान में अर्थव्यवस्था की आधारशिला हम मान सकते हैं। औद्योगिक प्रगति के लिए, ऊर्जा के स्रोत के लिए खनिज काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में हम देखें तो कुछ खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और कुछ संसाधनों की, कुछ खनिजों की कमी है। खनिज का वितरण भी देखें तो एक समान नहीं है। जहाँ एक और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं, वरन बाकी जबकि दूसरे राज्यों में खनिज संसाधनों की कमी कह सकते हैं हम। खनिज जो भारत में उपलब्ध हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। खनिज संपदा का महत्व हम देखें तो पहला हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण का आधार होता है। विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में या अन्य स्थितियों में खनिज इस्तेमाल किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। खनिज संसाधनों के कारण काफ़ी मात्रा में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। खनिजों से सरकार को आय अर्जित होती है। खनिजों के निर्यात से हम देखें तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। खनिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कृषि में भी कई खनिजों की महत्ता है, रासायनिक खाद बनाने में या कीटाणुनाशक दवाइयाँ बनाने में। इसके अलावा लोहे के उपकरण होते हैं। तो इन सब दृष्टि से देखें तो खनिज काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं किसी अर्थव्यवस्था के लिए। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से मुख्य खनिज उपलब्ध हैं। उसमें पहला हम लें तो कोयला है। कोयला ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत हम मान सकते हैं। भारत में लगभग 21,000 करोड़ टन के कोयले के भंडार हैं। विश्व में हम देखें तो कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। भारत में कोयले के उत्पादन वितरण को दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां संभालती है, एक कोल इंडिया लिमिटेड और एक सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड। भारत में कोयला मुख्यतः पश्चिम बंगाल के वीरभूमि, वर्धमान, रानीगंज क्षेत्र में मिलता है। दूसरा क्षेत्र है बिहार का बोकारो, झरिया, गिरिडीह, डाल्टनगंज वाला। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ भूभाग हैं। दूसरा खनिज है हमारा पेट्रोलियम या खनिज तेल कह लें। खनिज तेल ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि भूतल से और समुद्र तल से दोनों से प्राप्त होता है। और खनिज तेल को जब हम साफ़ करके प्रोसेस कर लें तो डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, नेफ्ता आदि कई तरह के पदार्थ हमें मिलते हैं।
भारत में लगभग 4 करोड़ टन का खनिज तेल का उत्पादन है। यहाँ इसको दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां संभाल रही हैं, एक ओएनजीसी और एक ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत में लगभग 25 रिफाइनरीज वर्तमान में तेल शोधन के कार्य में लगी हुई हैं। इसमें उत्पादन क्षेत्र हम देखें तो असम का जो डिगबोई नाहरकटिया क्षेत्र है, इसके अलावा गुजरात में खंबात और अंकलेश्वर वाला क्षेत्र है। समुद्री क्षेत्र में देखें हम तो बॉम्बे हाई हमारा अरब सागर में है। तीसरा ऊर्जा का जो स्रोत हम लें तो यूरेनियम और थोरियम है हमारे यहाँ, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें मिलते हैं। यूरेनियम हमारे यहाँ बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ क्षेत्रों से मिलता है। थोरियम बिहार, तमिलनाडु से प्राप्त होता है। बेरिलियम हम देखें तो बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से हमें मिलता है। फिर अगला खनिज हम लें तो कच्चा लोहा या लोहा एस कह लें, तो लोहा एस के लगभग हमारे यहाँ 1300 करोड़ टन के भंडार हैं और लोहा एस उत्पादन में हम विश्व में पहले स्थान पर होते हैं। बड़ी मात्रा में हम लोहा एस का निर्यात करते हैं। लोह उत्पादन क्षेत्र में हम देखें तो जो प्रथम स्थान है वो उड़ीसा का है, दूसरा बिहार का है, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटक का आता है। अगला खनिज हम लें तो मैंगनीज है, जो इस्पात, रंग रोगन उद्योग में काम आता है। मैंगनीज उत्पादन में विश्व में हम दूसरे स्थान पर हैं। अधिकांश मैंगनीज का हम निर्यात कर देते हैं। मैंगनीज उत्पादन में उड़ीसा का पहला स्थान है, कर्नाटक का दूसरा और तीसरा मध्य प्रदेश का है। इसके बाद हम देखें तो तांबा, विद्युत उपकरणों के संबंध में इसका इस्तेमाल होता है। तांबा बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद बॉक्साइट लें हम तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए ये कच्चा माल है और इसके अलावा रंग रोगन, कागज़ और सीमेंट के उद्योगों में भी काम आता है। बॉक्साइट में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद हम अगला खनिज लें तो अभ्रक है, जो कि इस्पात उद्योग, सैनिक साज सामान, विद्युत उपकरण, रंग रोगन आदि में काम आता है। अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। पहला बड़ा उत्पादन क्षेत्र हम देखें तो बिहार है, जहां लगभग 50% अभ्रक प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान है, जहां लगभग 30% अभ्रक का उत्पादन होता है और इसके बाद शेष हमारा राजस्थान और अन्य राज्यों से होता है। इसके बाद हम अगला खनिज देखें तो जिप्सम है। जिप्सम सीमेंट बनाने में, रासायनिक उर्वरक बनाने में काम आता है। प्रमुख क्षेत्र हम देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र है। इसके अलावा हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के इमारती पत्थर पाए जाते हैं और भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रंग और किस्म के पत्थर हैं। काले रंग का, भूरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, कई तरह के पत्थर हैं जो अलग अलग भवन निर्माण में काम आते हैं।